पैलेस। अव्या झट से अभय से दूर हुई, नजरें चुराते हुए। सॉरी, वो गलती से हो गया। शर्म से अव्या का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। तो वही अभय अभी तक उसी जज्बात में घिरा था जब अव्या ने उसे गले लगाया था। अभय मुस्कुराते हुए, गलती से, अच्छी गलती थी। अव्या भवे सिकोड़ते हुए, वॉट? अभय ना में सिर हिलाते हुए, कुछ नहीं, तुम थक गई होंगी, कुछ देर रेस्ट कर लो। अव्या हाथ में पहनी वॉच में टाइम देखते हुए, नहीं अब हमें जाना चाहिए, काफी वक्त हो गया है। उसके जाने की बात सुन अभय के दिल में उड़ती तितलियां कुछ शांत हो गई। वो थोड़ी देर और उसे ठहराना चाहता था मगर रुकवाने की कोई वजह भी तो चाहिए जो कि उसके पास नहीं थी। अभय अव्या को गेट तक छोड़ने आया। शाम को पार्टी में मिलते हैं, आप मुझे एड्रेस मेल कर देना, मैं जाऊंगी। अभय अव्या के साथ चलते हुए, मिस दीवान आप शायद भूल गई है, आप मेरी गर्लफ्रेंड बनकर उस पार्टी में जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग आपको मेरे साथ ही चलना होगा। अभय आगे बोला, मैं आपको पिकअप करने जाऊंगा। दोनों चलते हुए पैलेस के सामने वाले हिस्से में आ गए। अव्या अपनी कार में बैठते हुए अभय से बोली, आप मेंशन नहीं आएंगे, कहाँ आना है, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी। अभय को शरारत सूझी और कार की विंडो के पास आया। अपने हाथ विंडो पर जमाते अंदर की ओर झुककर अव्या की उन हरी आंखों में देखते हुए, मुझे अपने घर बुलाने में तुम्हें डर लग रहा है? अव्या पीछे को और झुक गई, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा। अभय मुस्कुराकर, लग तो रहा है, तुम नहीं तो तुम्हारा चेहरा तुम्हारे डर की गवाही दे रहा है। अव्या झुंझुलाते हुए, ओह शट अप, जब आपको मेरे मुंह देखे और वजह पूछेगी तो मैं क्या ये भूलूंगी? मैं मिस्टर अभय के साथ उनकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर पार्टी में जा रही हूँ। अभय बड़े आराम से, तो इसमें छुपाने जैसा क्या है? जो सच है कहे देना। अव्या अजीब तरह से अभय को घूरते हुए मन में, ये पागल सन की सिर फिर आदमी बात समझता नहीं है या बस मेरा दिमाग खराब करने की अपनी कसम पूरी कर रहा है। पता नहीं मैंने भी क्या सोचकर इसकी शर्त मान ली। अव्या के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख अभय आंखें छोटी करते हुए बोला, मन में कोसना बंद करो, जो कहना है मुंह पर कहो, ठीक रहेगा। अव्या अपनी नजरें फेर लेती। अभय फिर कुछ बोलने को हुआ तभी अव्या को किसी का कॉल आने लगा। उसने अभय को शाम में मिलने का बोला और कॉल पर बात करते हुए कार स्टार्ट कर दी। अव्या पैलेस से जा चुकी थी मगर अभय अभी भी अपनी जगह पर खड़ा उसी और देख रहा था जहां से अव्या कुछ देर पहले गई थी। अचानक ही उसके होठों पर स्माइल लगाई तभी सूर्य का कॉल आया। सर, कुछ लड़कियों को मैंने ढूंढा है, गुड लुकिंग होने के साथ साथ अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी है। अभय मुस्कुराकर, ये ऑर्डर यही टर्मिनेट कर दो, गर्लफ्रेंड मुझे मिल चुकी है, दूसरे काम जो पेंडिंग पड़े हैं उस पर फोकस करो। सूर्य हैरान था, आखिर इतनी जल्दी उसके जल्लाद जैसे बॉस को उसकी पसंद की लड़की कहाँ मिल गई। मगर जो भी हुआ उसके सिर से एक बोझ तो कम हुआ। शाम का वक्त, रेस्टोरेंट। अभय की कार आकर रेस्टोरेंट के आगे आकर रुकी। ये रेस्टोरेंट दीवान फैमिली का ही था। अव्या इधर उधर देखने लगा तभी रेस्टोरेंट से अव्या बाहर आई। ब्लैक ऑफ शोल्डर वन पीस, बालों का मेसी बन जिससे निकलती कुछ लटे उसके गालों को छू रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ मरूम लिपस्टिक जो उसके गोरे मुखड़े पर बेहद ही क्यूट लग रहा था। अव्या सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि अभय की नजर भी आज उससे बगावत करके बैठी थी। अव्या अभय के पास आए और चलने के लिए कहा लेकिन अभय ने कुछ सुना ही नहीं। वैसे ही अव्या को घूरने लगा जिस पर अव्या उसके आगे चुटकी बजाते हुए, सौंदर्य दर्शन पूरे हो गए आपके तो चले। अभय होश में आया मगर कुछ कहता उससे पहले ही अव्या कार की ओर बढ़ गई। मगर अभय का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जाती हुई अव्या के बालों से हेयरपिन निकाल दी। जी से बाल खुल गए और हवा के साथ ही लहरा उठे। अव्या की आंखें बड़ी हो गई, वो पीछे पलटी। अभय उसके पास आया और उसके बालों को सही से खोल फैलाने लगा जिससे अव्या 2 कदम पीछे हटते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? अभय उसे घूरते हुए, तुम्हारे सौंदर्य में जो कमी रह गई थी ना वो पूरी कर रहा हूँ। अब तुम बिल्कुल वैम्पायर क्वीन लग रही हो। अव्या गुस्से से, अब ने मुझे वैम्पायर क्वीन बोला? बिल्कुल उसी तरह की लग रही हूँ, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट दिया है। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला जिस पर अव्या चिढ़ते हुए, आप सच में बहुत बदतमीज इंसान हैं, एक लड़की की उसके मुंह पर बुराई कर रहे हैं। अभय अब्रो उठाते हुए, बुराई थोड़ी की है, तारीफ की है तुम्हारी, साथ ही क्वीन से कंपेयर भी किया है। अव्या झुंझुला गई। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि बस में होता तो वो 1-2 उसके जड़ देती। भाई, किसी लड़की के लिए उसका लुक कितना इम्पोर्टेंट होता है ये एक सिर्फ लड़की ही समझ सकती है। अव्या गुस्से को दबाकर चुपचाप से कार में बैठ गई।
वही अभय ने कठोर नजरों से चारों ओर देखा, जहां लोग अभी भी मंत्रमुग्ध हुए उन्हीं की ओर देख रहे थे, मतलब कि अव्या की ओर। अव्या का ड्रेस पीछे से डीप नेक का था और बालों के बन की वजह से उसकी खूबसूरत पिट रिवील हो रही थी। अब कोई और उसे ऐसे देखे अभय बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अव्या के बाल खोल दिए। लंबे बालों के कारण पिट पूरी कवर हो गई। अभय आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा, अव्या मोबाइल में कुछ कर रही थी। अभय सीट बेल्ट लगाते हुए, पार्टी तुम ऐसे चलोगी? अव्या बिना उसकी ओर देखे, नहीं पीछे से मेरी वैम्पायर की सेना आ रही है, हमें सेफ्टी देने। अभय अव्या को घूरने लगा। उसने कार स्टार्ट करते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड हो, कुछ मेरे जैसा स्टैंडर्ड तो रखो। अव्या बिना अभय की ओर देखे जवाब में, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ इसीलिए नहीं रख सकती। अभय कुछ नहीं बोला। उसने डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू पेपर को उठाकर अव्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लिपस्टिक रिमूव करो, मुझे ट्रू ब्यूटी पसंद है ना कि ये झूठा सौंदर्य। अव्या ने मिरर में देखा और फिर अभय के हाथ से टिश्यू पेपर लेकर लिपस्टिक रिमूव कर दी। अब वो बिल्कुल रेगुलर वाली अव्या लग रही थी। अभय मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में वो लोग पार्टी वाले वेन्यू पर पहुंचे। अभय ने कार रोकी। कार की कैबिनेट से उसने 2 मार्क्स निकाले, एक अव्या को दे दिया और दूसरा खुद लगाने लगा। अव्या मार्क्स की गांठ लगाने की कोशिश कर रही थी मगर उससे बना नहीं। अभी वो परेशान ही थी कि अभय उसके करीब आकर खुद गांठ लगाने लगा। अव्या एक बार फिर उसके करीब आने हुचक गई। अभय में से अति मेन परफ्यूम की खुशबू अव्या को मदहोश करने लगी। तभी अभय उससे दूर हुआ। अव्या जल्दी खुद को नॉर्मल किया और दोनों कार से निकलकर वेन्यू के अंदर एंटर हुए। ये अभय की कॉलेज रियूनियन पार्टी थी, जिसमें सभी को कॉपलेस के साथ आना था। अभय तो आना भी नहीं चाहता था मगर अपने फ्रेंड्स के फोर्स करने पर उसे यहाँ आना पड़ा। अव्या दूर दूर चल रही थी, जिस पर अभय उसकी बजाव में अपनी बाजू फंसाकर खुद से सटा लेता है। अव्या घूरकर उसे देखने लगी। अभय उसके कान के करीब आकर धीरे से, कपल्स है हम मिस दीवान, तो थोड़ा सा कपल्स की तरह बिहेव कीजिए, सबको लगना चाहे हमारे बीच कितना प्यार है। अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ से भी अभय की बाह पकड़कर धीरे से, प्यार हुम्मा बहुत प्यार है हमारे बीच। दोनों जैसे ही रेड कार्पेट पर पहुंचे सबकी नजर उन पर टिक गई। अभय का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि कुछ न बोलकर भी बहुत कुछ कहे जाता और चीखकर उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाता। पार्टी में मौजूद हर किसी के चेहरे पर मार्क्स लगा था, शायद ये थीम है पार्टी का। खैर मेन हो या लेडीज, हर किसी की नज़र इन दोनों पर ही थी। जहां अभय के चेहरे पर मार्क्स लगा होने के बावजूद लोग उसे पहचान रहे थे, तो वही मार्क्स के पीछे लड़की कौन है कोई नहीं जानता था। अभय के पास उसके फ्रेंड्स आए। अभय से उन लोगों ने लगे मिला, फिर अव्या की ओर देख, भाई इनका इंट्रो। अभय अव्या को बाजू से पकड़ते हुए, शी इज माई गर्लफ्रेंड। अव्या। उसकी बात सुन उसके दोस्त हैरान हो गए। अभय की कोई गर्लफ्रेंड है और किसी को पता नहीं, ये सुन सबको धक्का सा लगा। लेकिन खुश भी थे, उनके दोस्त की लाइफ में भी कोई मिस इम्पोर्टेंट है। अव्या का सुन अभय का एक दोस्त मजाक करते हुए, कहीं तू अव्या दीवान की बात तो नहीं कर रहा? अव्या गुस्से से अभय को घूरने लगी। वही अभय मुस्कुरा कर बोला, नहीं, ये जो अव्या है ये मेरी है, कोई अव्या दीवान नहीं। अव्या अभय की ओर देखने लगी, पता नहीं क्यों लेकिन अभय की कही बात उसके दिल को गुदगुदा गई। अभय का दोस्त अव्या की ओर हाथ बढ़ाते हुए, हेलो अव्या जी, मैं समर, अभय का दोस्त। अव्या ने भी उसे हेलो कहा। कुछ और फ्रेंड्स से मिलने के बाद और भी कई लोग उन दोनों से मिलने आने लगे। समर ने वेटर के पास से 2 वाइन के ग्लास उठाए और अव्या अभय की ओर बढ़ा दिए। अभय अव्या के सामने से ग्लास दूर करते हुए, नहीं ये वाइन नहीं पीती, इसके लिए ऑरेंज जूस ठीक रहेगा। समर ने वेटर से ऑरेंज जूस लिया और अव्या को दे दिया। इन लोगों की बातों का सिलसिला एक बार फिर चल पड़ा। अव्या को बोर हो रहा था मगर समर की पार्टनर नैना उसे कंपनी दे रही थी। दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक लड़की मटकते हुए अभय के पास आए और उसकी बाहों से चिपकते हुए, हे अभय, यार मैगजीन एंड सोशल मीडिया पर ही तुम्हारे दीदार होते हैं, फेयरवेल में तुम्हारे दर्शन हुए थे, फिर आज देख रही हूँ। अभय उस लड़की को लगभग झटकते हुए कड़क आवाज में, लूसी, मैंने पहले भी कई बार तुम्हें समझाया है और अब भी कह रहा हूँ, आई डोंट लाइक गेटिंग स्टक ऑन दीज इश्यूज एट ऑल। उसकी तेज आवाज सुन अव्या भी उस ओर देखने लगी। रेड बॉडी, फीट ग्रास, कंधे तक आते बाल, गोरा बदन, खूबसूरत नैन नकश, किसी भी मामले में वो कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। अव्या उस लड़की को घूर रही थी। उसने अभय के एक्सप्रेशन से इतना तो जान लिया था, अभय इस लड़की को कुछ खास पसंद नहीं करता। तभी नैना मुंह बनाते हुए बोली, ओह गॉड, इतनी बेइज्जती के बाद भी ये मुंह उठाया जाती है।
सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अव्या सवालिया नजरों से उसे देखने लगी, जिस पर नैना बोली, लूसी पांडे, हमारी क्लासमेट, कॉलेज टाइम से अभय पर लट्टू है। अभय तो चवन्नी भर भी उसे भाव नहीं देता, लेकिन ये कि कोई असर ही नहीं पड़ता। लूसी मासूम बनते हुए, सॉरी अभय, बहुत दिनों बाद तुम्हें ऐसे फेस टू फेस देखा है ना, इसीलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। अभय कुछ नहीं बोला। वही नैना अव्या से, देख रही हूँ कैसे मासूम बन रही है। अव्या नजरें फेरते हुए, हर किसी पर मासूमियत का जादू नहीं चलता, फिर जिस पर वो ये ट्रिक आजमा रही है उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। अव्या जूस पीने लगी। वही उसे इतना कुल देख नैना हैरानी से, तुम इतनी शांत कैसे हो? वो चिपकली तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर लाइन मार रही है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह रही है। अव्या मुस्कुरा कर, कोशिश बेकार है, तुम ड्रिंक एंजॉय करो। नैना हैरानी से अव्या को देखने लगी। वही लूसी एक बार फिर अभय से बातें करने लगी तो समर बीच में बोल पड़ा, अरे लूसी जी, हमसे तो थोड़ा बित्या लो, हम भी तो आपसे सालों बाद मिल रहे हैं। लूसी हंसते हुए, ओह कॉमन समर, तुम भी ना खेर छोड़ो और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओ। इंस्टा पर तुम्हारे उसके साथ पोस्ट देखे हैं, अब रियलिटी में भी दर्शन दे दो। क्यों नहीं लूसी जी, अभी मिलवा देते हैं। इतना बोल समर नैना को बुलाता है। वो लूसी से उसका इंट्रो दे रहा था तो वही अभय की नजर अव्या पर थी, जो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। अभय को जो बिल्कुल राज नहीं आया और वो अव्या को बाजुओं से पकड़ सबके पास ले आया। अव्या छुटने की कोशिश कर रही थी तो वही लूसी समझने की कोशिश कर रही थी। ये कौन है अभय? अभय मुस्कुरा कर, लूसी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है अव्या। लूसी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से अभय को देखा और फिर उसके हाथ को जो अव्या के बाजू में कसा हुआ था। लूसी अव्या का फेस देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन मार्क्स के कारण देख ना सकी। लूसी जबरदस्ती का हंसते हुए, ओह अभय, तुम मजाक भी कर सकते हो, मुझे पता नहीं था। अभय सीरियस टोन में, ये तुम्हें मजाक लगता है लूसी? लूसी का चेहरा बेरंग हो गया। वो अव्या को गौर से देखने लगी। लूसी कुछ सोचकर हंसते हुए, ओह कॉमन अभय, तुम्हारी वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस आइकॉन की कोई गर्लफ्रेंड है और किसी को पता भी नहीं? ऐसा हो सकता है? तो आप क्या चाहती है मिस लूसी, हम हमारी पर्सनल लाइफ भी दुनिया के सामने खोल कर रख दे? अव्या लूसी से मुस्कुरा के बोली तो वही लूसी अव्या को घूरते हुए, मैंने ऐसा कब कहा? तुमने ऐसा कहा नहीं, पर मतलब तो यही निकलता है लूसी जी। वैसे भी कोई अपने रिलेशन को सीक्रेट रखे या पब्लिक, ये उसका मैटर है। समर तबाक के बोला। अब लूसी क्या कहती, आसपास मौजूद लोग उसे ही देख रही थी। इतने लोगों के सामने पहले ही काफी बेइज्जती करवा चुकी थी, अब और ना करवा के वो झूठी मुस्कान होठों पर सजाए। हम सही कहा, बस मैं थोड़ा हैरान थी पर खुश भी अभय के लिए। वैसे अव्या, तुम्हारी फैमिली का भी काफी बड़ा बिजनेस होगा। अब अभय ने तुम्हें अपने लिए चुना है तो तुम्हारा भी कोई क्लास स्टेट तो होगा ना? अव्या मुस्कुरा कर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लूसी कुटिलता से, मतलब फिर तुम बहुत खूबसूरत होंगी। आखिर पैसा नहीं तो ब्यूटी ही पावर होती है, असर मिडिल क्लास लोगों की। लूसी की बात ना तो समर को पसंद आए और ना नैना को। अभय कुछ कहने हुआ तभी अव्या अभय की बाह में अपने दोनों हाथ लपेटते हुए उससे चिपक कर, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ ये तो अभय ही बता सकते हैं, है ना अभय? अव्या अभय की आंखों में देखने लगी। वही अभय का तो दिल ही धड़क उठा। लूसी अव्या को अभय के इतने करीब देख फिर कुछ कहने को हुई, मगर समर बीच में बोलते हुए, लूसी जी, क्या आप एक रिपोर्टर है? लूसी गुस्से से, व्हाट नॉनसेंस। समर भी उसी टोन में, ना आप रिपोर्टर है और ना यहाँ कोई इंटरव्यू चल रहा है, तो क्या सवाल पर सवाल दागे जा रही है आप? पार्टी में आए हैं, एंजॉय कीजिए और सबको करने दीजिए। डार्लिंग, आई एम हंगरी। अव्या ने होठों को पाउट बना लिया। अभय मुस्कुराकर, ओह सॉरी, सो सॉरी प्रिंसेस, कुछ फालतू लोगों के चक्कर में भूल गया, चलो हम डिनर करते हैं। अभय अव्या का गाल खींच लेता है और दोनों मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। समर गाल पर हाथ रखते हुए, हाय कितना प्यार से दोनों में। नैना भी उसे बाजुओं से थामते हुए, यू आर राइट बेबी, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। दोनों की बातें सुन लूसी की मुठियां भींच गई। वो गुस्से से अभय और अव्या की पिट को देखने लगी। कुछ देर तक बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। समर और नैना के फोर्स करने पर अभय और अव्या भी आ गए। सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, ये सुन अव्या जो जिसका ध्यान कहीं और ही था वो एकदम से अभय की आंखों में देखने लगी, जिस पर अभय नॉर्मली कुछ देर पहले पूछा था तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मैं जनता हूँ तो बता दिया।
मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अव्या ने बात खत्म ही की थी कि अभय उसकी ओर झुकते हुए, और मैं कैसा दिखता हूँ तुम्हें? आए अभय के अचानक इतने करीब आने से अव्या डर सी गई, मगर फिर अभय को खुद से दूर करते हुए, मतलब? अभय अकड़ते हुए, मतलब क्या? कम्प्लीमेंट दो मुझे जैसे मैंने तुम्हें दिया। ओह अच्छा, आप आज पूरे के पूरे डेमोन के राजा लग रहे हैं। बस सिर पर 2 सिंह निकल आए तो कोई कहे ही नहीं सकता। अव्या मुस्कुरा दी तो वही अभय के भाव सख्त हो गए। अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के, मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ? अव्या बेफिक्री से, दिखने की क्या बात है, आप तो ऐसा ही है। आज तक किसी ने बताया नहीं आपको? अव्या बेहद ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, जिस पर अभय, बदला ले रही हूँ तुम? मैंने तुम्हें क्वीन ऑफ वैम्पायर कहा तो तुमने मुझे डेमोन बना दिया। अव्या में सिर हिलाते हुए, गलत, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं मिस्टर अभय, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। अगर जानते होते तो यूं बदला लेने वाली बात नहीं कहते। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मेरा ही डायलॉग मुझे ही चिपका रही हूँ। नोट बैड, वैसे सही नाम दिया है तुमने मुझे, डेमोन किंग। मैं वैसा ही हूँ। अभय अव्या की आंखों में एकटक देखने लगा, लेकिन अव्या की हालत खराब हो रही थी। वो जल्दी से अभय से दूर होकर डांस फ्लोर से उतर गई, खुद में ही बड़बड़ाते हुए, आज तक कभी इतना अपने डिसीजन पर रिग्रेट फील नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। पागल आदमी। वही डांस फ्लोर से अभय भी उतर गया। जाती हुई अव्या को देख मुस्कुराकर, रिग्रेट तो अब फल होगा तुम्हें प्रिंसेस। आखिर अभय राठौर को परेशान जो तुमने किया है, अब देखते जाओ कैसे बदला लेता हूँ तुमसे। अभय भी अव्या के पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद दोनों समर, नैना और अभी कुछ फ्रेंड्स को बया बोल वेन्यू से निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ गए। अभय ने ड्रिंक की थी, इसीलिए नशे में इधर उधर झूल रहा था और उसे देख अव्या अपना सिर खुजा रही थी। अभय बार बार अव्या से चिपकने की कोशिश करता और अव्या उसे दूर कर देती, मगर अब तो अभय उसे इतना कस के पकड़ लिया था कि अव्या चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अव्या गुस्से से, जब संभलती नहीं तो इतनी पीनी भी नहीं चाहे ना। उद्धरण चिन्ह। अभय मासूम सी शक्ल बनाते हुए, नो नो नो, मैंने पी नहीं है। हाँ जी, मैनू पिला दी गई है, जो भी है सही है, मजा आ रही है। अभय झूमने लगा, वही अव्या आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, ये क्या हो रहा है? ये सच में पागल साइको बाइको ही है ना? उद्धरण चिन्ह। अभय आगे जाने लगा, तभी अव्या उसे रोक लेती है। कहाँ जा रहे हैं आप? अभय सोचते हुए, कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, याद आ गया। मगर तब तक अव्या उसे खिंचकर कार के पास ले आई थी। कार की? कार की केस दीजिए। अभय ना में सिर हिलाते हुए, नहीं, मेरी कार है, ड्राइविंग में करूँगा। अव्या माथा रगड़ते हुए, इन्होंने ड्राइविंग की तो घर नहीं, सीधे हॉस्पिटल नहीं, सीधे यमलोक पहुंच जाऊंगी। अव्या अभय के हाथ से चाबी लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभय तो जैसे देने के मूड में ही नहीं था। वो कभी ऊपर उठा देता तो कभी साइड कर देता और अभय बस उछलती रह जाती। तभी अव्या अभय का हाथ पकड़ लेती है, जिससे दोनों बेहद करीब आ गए। नजरें एक दूसरे से एक बार फिर उलझ गई। अभय अव्या की हरी आंखों में खोने सा लगा, वही कुछ हाल अव्या का भी था। दोनों की धड़कनें जोरों से शोर कर रही थी। अव्या अभय की आंखों में झांकते हुए, इन्हें सच में नशा चढ़ा है। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय की आंखों में देख समझने की कोशिश कर रही थी। अव्या अभय के बेहद करीब थी और आगे बढ़ने की कोशिश में थी, मगर तभी अभय ने अव्या को पलटकार से लगा दिया। अव्या हैरान हो गई, क्या कर रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अभय अव्या की ओर झुकते हुए, वही जो तुम समझ रही हो। अव्या की सांसें अटक गई। उसने जल्दी से अभय को धक्का दिया और चैन की सांस भरते हुए, यार ये तो सच में काफी डेंजरस है, जल्दी से इस मुसीबत से दूर होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय के पास आए और उसे लगभग खींचते हुए पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कार स्टार्ट कर वो दोनों अभय के पैलेस की ओर निकल गए। रास्ते भर अभय ने अव्या को बहुत परेशान किया, जिससे अव्या मुश्किल से ड्राइविंग कर पा रही थी। अव्या गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। तभी उसे मुस्कान की कॉल आई। अव्या ने जैसे उठाया और उधर से मुस्कान अपने शिकायतों के फूल बांधते हुए, कहाँ है तू? अव्या गुस्से से, जहानम में, तुझे भी आना है। मुस्कान मुंह बनाते हुए, एक तो मुझे छोड़कर अकेले अकेले पार्टी मना रही है, जिसके मुझे तुझसे गुस्सा होना चाहिए, मगर उल्टा तू मुझ पर खोल रही है। अव्या अपना सिर दबाते हुए, मुकु देख, मेरा पहले ही दिमाग खराब है, अगर तूने अभी कॉल नहीं रखा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह।
अव्या मुस्कान से बात कर रही थी तो वही अभय एकटक गुस्से से लाल अव्या को देख रहा था, जो सच में गुस्से में बेहद ही खूबसूरत लगती। अभय मुस्कुराते हुए मन में, इतना गुस्सा, पूरी लाल हो चुकी है, शायद कुछ ज्यादा हो गया, अब बकाश देना चाहिए कहीं गुस्से से फट ना जाए। उद्धरण चिन्ह। अभय को कोई नशा वशा नहीं चढ़ा था, वो तो बस अव्या को परेशान कर रहा था, जिसमें फसल भी हुआ। अभय ने आंखें बंद कर ली और सीट से टिका लिया। अव्या ने जब उसे सोता देखा तो चैन की सांस ली, फिर उसकी नजर अभय के फेस पर लगे मार्क्स पर गई, जो वो निकालना ही भूल चुकी थी। उसने कार रोकी और धीरे से अभय के करीब आई। आंखें जरूर अभय की बंद थी, लेकिन ईवा की करीबी वो बखूबी समझ रहा था। अव्या धीरे से अभय का मार्क्स निकालने लगी। उसकी सांसें जैसे जैसे अभय को अपने फेस पर महसूस हो तो वैसे वैसे दिल अजीब तरह से धड़क उठता। कुछ ही देर में वो पैलेस में थे। अव्या गार्ड की हेल्प से अभय को कमरे ले आए और कमर सीधी करते हुए पैलेस से निकल गई। तभी गार्ड अव्या के सामने आते हुए, मैम चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या भी थक चुकी थी, इसीलिए ज्यादा ना सोचते हुए हाँ कह दिया। वो दीवान मेंशन के लिए निकल गई। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा जाती हुई अव्या को देख रहा था। वो उस पल को महसूस करने लगा जब अव्या उसका मार्क्स निकाल रही थी। सोचते हुए अभय मुस्कुरा उठा। फ्रेश होकर अव्या बेड पर लेट गई। सच में आज का दिल बहुत थका देने वाला था। सोने के लिए अव्या ने आंखें बंद की, मगर अभय का चेहरा सामने आ गया, जिससे तुरंत उसकी आंखें खुल गई। फिर क्या आज अभय के साथ बिताए हर एक पल आंखों के आगे आने लगे, जिसमें कभी खूब गुस्सा आता तो कभी उसी की गई हरकतों का याद कर हंसी। अभय वो शब्द उसके कान में गूंजने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। अव्या होले से मुस्कुरा दी, मगर जल्दी ही अपनी बिना ब्रेक की सोच को कस के ब्रेक लगाते हुए, स्टॉप अव्या, क्या क्या सोच रही हूँ तुम, सो जाओ चुपचाप। खुद को डांट लगाकर अव्या ब्लैंकेट में दुबक के सो गई। कुछ दिन और निकल गए। इस बीच ना अव्या अभय से मिली और ना अभय। दोनों ही अपने अपने काम में बिजी थे। आज संडे था। अव्या मुस्कान दोनों पिया के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। यार दी, जब आपने और जीजू ने पिकनिक प्लान बनाया होता तो थोड़ा जल्दी बताते, ऐसे एंड टाइम पर कौन बताता है। अव्या नाराजगी से बोली, जिस पर पिया उसे कार में बैठाते हुए, सॉरी ना आवो, अब चल जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभी भी झुटमुट के गुस्से में थी, जिस पर मुस्कान एक चपेट लगाते हुए, चल अब बंद कर नौटंकी की दुकान, देर हो रही है। अव्या का मुंह बन गया। तीनों लोग कार में बैठी। अव्या ने कार स्टार्ट की और निकल गए। वैसे पार्टनर कौन कौन आ रहा है वहाँ? मुस्कान के सवाल पर प्रिया बोली, अमय, अंकित, अक्षय और उसकी बहन माहिरा। अक्षय का नाम सुनते ही अव्या का मूड खराब हो गया। उसने झटके से ब्रेक मारा, जिससे आगे बैठी मुस्कान का सिर डैशबोर्ड से थुकते थुकते बचा। मुस्कान झलाते हुए, अरे क्या कर रही है, ऐसे भी कोई ब्रेक लगता है क्या? प्रिया अव्या की फिक्र करते हुए, आवो, आर यू ओके, तुझे कहीं लगी तो नहीं? जी दी मैं ठीक हूँ। सॉरी, वो अचानक से पैर ब्रेक पर पड़ गया। ध्यान कहाँ है तेरा, अभी मेरा सिर थुकते थुकते बचा है। मुस्कान चिढ़ते हुए बोली, मगर अव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार स्टार्ट की और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अव्या मन में, जितना दूर रहना चाहती हूँ उतना ही उससे सामना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे डर लगता है, बस उसे देख मुझे मेरी पिछली जिंदगी याद आ जाती है, जहाँ मैंने अपना सब कुछ गवा दिया था सिर्फ एक गलत इंसान से प्यार करके। अव्या अपने ख्यालों में थी तो वही उसे खामोश देख मुस्कान और प्रिया इशारों ही इशारों में बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग अपनी डेस्टिनेशन लोधी गार्डन पहुंचते हैं, जहां उनके इंतजार में पहले से ही अमय खड़ा था। मुस्कान और प्रिया ने अपने साथ लाए कुछ खाने पीने का सामान निकाला और अव्या कार पार्क करने चली गई। अमय ने एक हाथ से प्रिया ने जो सामान लाया था वो पकड़ा और दूसरे हाथ से प्रिया के हाथ को थाम लिया, जिससे प्रिया ने शर्मा कर नजरें झुका ली और अमय मुस्कुरा उठा। अव्या आए और झट से अमय के गले लग गई, जिस पर अमय शरारत से, क्या बात है छोटी साली सहीबा, आपको मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, कोई खास वजह? उद्धरण चिन्ह। अव्या उससे दूर होकर हल्के गुस्से में, क्या जीजू आप भी? इतने दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आप है कि भाव खा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारी दी की तरह नहीं हूँ जो हर वक्त भाव खाए। भाई, इन्हें यहाँ तक बुलाने के लिए भी कई पापड़ बेलने पड़े हैं। प्रिया अपने हाथ फोल्ड करते हुए, अच्छा जी, पापड़ आपने बेले हैं या मैंने? हर वक्त तो आपका शेड्यूल बिजी रहता है। भाई होने वाली बीवी को भी महाशय से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती है। इतना बोल प्रिया ने मुंह फुला लिया, जिस पर अमय उसे मनाने की कोशिश करते हुए,
इसीलिए तो तुम्हें इतनी रोमांटिक जगह लेकर आया हूँ ताकि सारी शिकायत दूर हो सके। उद्धरण चिन्ह। अमय बेहद ही प्यार से बोला, जिस पर प्रिया को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी मगर चेहरे पर अभी झूठा गुस्सा कायम था। अव्या मुस्कुराते हुए, जीजू मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। आप और दी आओ हम दोनों आगे चलते हैं। इतना बोल अव्या और मुस्कान आगे की ओर बढ़ गए। वही अमय प्रिया से, मेरी साली सहीबा काफी समझदार है, मैं तो फिजूल में ही टेंशन ले रहा था आखिर तुम्हें अकेले में कैसे मिलूं। लेकिन देखे मौका खुद आगे से मिल गया। उद्धरण चिन्ह। प्रिया इतराते हुए, तो बहन किसकी है? अमय हंसते हुए, चले सब इंतजार कर रहे होंगे। प्रिया ने हाँ कहा और दोनों उंगलियों में उंगली उलझाए चल दिए। यहाँ मुस्कान और अव्या साथ चल रही थी। आवू ये कितनी खूबसूरत जगह है ना, कितना सुकून है यहाँ। अव्या चारों ओर देखते हुए, हाँ सही कहा, काफी दिन बाद आए हैं हम लोग यहाँ। अरे वो देख वहाँ अंकित और बाकी सब बैठे हैं। मुस्कान ने एक और इशारा किया। अव्या ने देखा घने झाड़ के नीचे चादर बिछाए अंकित बैठा था और उसी के पास अक्षय पड़ा था। साथ ही एक लड़की उसके आगे बैठी थी जो शायद उससे 2-3 साल ही छोटी हो। एक साइड खाने पीने की बास्केट रखी थी। दोनों उन लोगों के पास आए, उन्हीं के पीछे अमय और प्रिया भी आ गए। हाय हेलो हुआ। कुछ खाने पीने के बाद अमय प्रिया को लेकर गार्डन घूमने चला गया। मुस्कान को भी अंकित का साथ मिल गया। माहिरा भी उन दोनों के साथ चल दी। अब बचे थे तो सिर्फ अक्षय और अव्या। अव्या उसे फुल इग्नोर कर रही थी मगर अक्षय बस उसे ही देखे जा रहा था। वो उठा और अव्या के आगे हाथ बढ़ाकर, अव्या जी चलिए मैं आज आपको इस गार्डन का टूर देता हूँ। अव्या बेरुखी से, नहीं हम यही ठीक है, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। अक्षय ने अपना हाथ पीछे ले लिया। वो अव्या के आगे एक घुटने के बल बैठ गया, जिससे अव्या थोड़ी हुचूक गई मगर खुद को नॉर्मल ही दिखाए रखा। अक्षय बेहद ही मायूसी से, अव्या जी आप किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है क्या? प्लीज बोले ना, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मेरे मुंह पर बोलिए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। अव्या अपनी जगह से उठते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा मत सोचोए। अव्या आगे जाने लगी तभी पीछे से अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही अव्या के अंदर डर की लहर दौड़ सी गई। घबराहट से आंखों में आंसू आ गए। बहुत हिम्मत कर आवाज में सख्ती लाकर वो बोली, हाथ छोड़िए मेरा। अक्षय भी इतने दिन से उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए परेशान हो गया और आज सारा फ्रस्ट्रेशन निकलने की कगार पर था। वो गुस्से से, आज आपको बताना ही होगा अव्या, आखिर मुझसे बात करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अव्या अपना हाथ झटकते हुए, एक बार में बोला गया शायद आपको समझ नहीं आता, लेकिन मुझे बार बार दोहराने की आदत नहीं है समझे। अव्या से एक बार फिर अपनी बेइज्जती करवा कर अक्षय से आप और सहा नहीं गया। वो गुस्से से दांत पिसते हुए, वजह तो आज तुम्हें बतानी ही होगी। अक्षय अव्या के पीछे पीछे चल दिया। वो उसका हाथ एक बार फिर पकड़ने को हुआ पर पकड़ने से पहले ही किसी ने उसके हाथ को बीच में ही रोक दिया। अक्षय ने जब सामने देखा तो और गुस्सा उफान मारने लगा। हाथ छोड़ मेरा अभय। सामने अभय था जिससे अक्षय का हाथ पकड़ रखा था। अभय गुस्से से उसके हाथ को दबाते हुए, अपने इन हाथों को कंट्रोल में रख समझा, वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो तू कभी खुद को कंट्रोल में करने के लायक नहीं बचेगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षय के चेहरे पर दर्द साफ साफ झलकने लगा। वो अपना हाथ अभय से छुड़वाने के लिए झटपटाने लगा। अभय ने उसका हाथ मोड़ते हुए झट दिया, जिससे अक्षय की आह निकल गई। अभय जाने लगा तो पीछे से अक्षय, बहुत हमदर्दी दिखा रहे हो उसके लिए, कहीं ऐसा तो नहीं इस हमदर्दी के पीछे कोई हैवान हो जिसके शिकार को मैंने बस। अभी वो इतना ही बोला था कि अभय की नसें चिटकने लगी। आंखें गुस्से से लाल हो गई, माथे की नसें फूलकर उभरने लगी। उसने एक नजर अक्षय को देखा तो अक्षय डर से कांप उठा। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए, हैवान कौन है तू अच्छे से जानता है, इसीलिए ये अच्छाई का चोला फैमिली वालों के सामने ही पहना कर। फिर जाती हुई अव्या की ओर देखते हुए, लड़की समझदार है, शायद तुझे देखते ही समझ गई तू किस टाइप का इंसान है। अभय हंसते हुए अव्या के पीछे चल पड़ा। वही अक्षय बस अपना हाथ मलते रह गया। यहाँ अव्या अपने ही ख्यालों में गुम चले जा रही थी तभी किसी की आकर्षक आवाज उसे अपने बेहद करीब महसूस हुई। किन ख्यालों में गुम हूँ मिस दीवान। अव्या ने पीछे पलट कर देखा तो अभय उसके बेहद ही करीब खड़ा था, जिससे अव्या डर गई। वो अपने सीने पर हाथ रख सांसों को कंट्रोल करते हुए खुद से, ये साइको राठौर यहाँ यही है या उसका कोई भूत? देखने से तो वही लग रहा है। अव्या उसे छूने को हुई तभी अभय बीच में ही उसका हाथ पकड़े ब्रो उचकाते हुए,
ये क्या कर रही हूँ तुम? अव्या मन में, हुम्मा इंसान ही है। अव्या अपना हाथ चीखते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभय दोनों हाथ फोल्डकर बिना किसी एक्सप्रेशन के, कुछ ही देर में यहाँ परेड स्टार्ट होंगी वही देखने आया हूँ। अव्या मुंह बनाते हुए, व्हाट? ओबेसली मेरे भाई ने पिकनिक प्लान की और मैं ही नहीं आऊँ। अव्या सोचते हुए, लेकिन प्रियादी ने तो बताया था सब आ रहे हैं सिर्फ आपको छोड़ के। फिर कैसे? अभय अव्या की ओर झुकते हुए उसकी उन्हरी में आंखों खुद को खोकर, नहीं आ रहा था मगर जैसे ही मालूम हुआ तुम भी आने वाली हो इसीलिए खुद को आने से रोक नहीं पाया। उसके इतने करीब आने से अव्या पीछे की ओर झुकने लगी जिससे बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने लगी मगर तुरंत ही अभय ने उसकी कमर को थाम लिया। अभय और अव्या दोनों अब एक दूसरे को करीब से महसूस करने लगे। अव्या के बदन से आती भीनी भीनी खुशबू अभय को आंखें बंद करने पर मजबूर कर गई। अभय अपना फेस अव्या की गर्दन के पास ले गया। वही अभय की करीबी अव्या को भी मदहोश करने लगी। उसकी पकड़ अभय की शर्ट पर कसने लगी। दोनों एक दूसरे के एहसास में खोए थे। तभी एक टीचिक की आवाज से दोनों होश में आए। जैसे ही दोनों ने सामने देखा हड़बड़ा गए। अभय ने अव्या को छोड़ दिया मगर दूसरे ही पल दोनों साथ में नर्म नर्म घास में जा गिरे। सामने खड़ा कोई जोर जोर से हंसने लगा। वही अभय जल्दी से उठने को हुआ मगर उसकी शर्ट का बटन अव्या के पेंडेंट में अटक गया। अभय जल्दबाजी में निकालने लगा, जिस पर अव्या एकदम से उसे रोकते हुए, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? ऐसे करोगे तो मेरा पेंडेंट टूट जाएगा। अभय उससे घूरते हुए, तुम्हें पेंडेंट की पड़ी है ये नहीं दिख रहा सामने छोटे पैकेट के रूप में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है? उद्धरण चिन्ह। अव्या भी अभय को उसी तरह घूरते हुए, हाँ हमें पड़ी है क्योंकि वे पेंडेंट हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अब आप हिलाना बंद करो और हमें निकालने दो। अव्या अपने पेंडेंट को आजाद करवाने की कोशिश में थी तो वही अभय एकटक अव्या की झुकी पलकों को देख रहा था। अव्या धीरे से, आगे आइए। अभय कुछ नहीं बोला और वैसे ही अव्या को देखने लगा। कोई जवाब न पाकर अव्या ने पलकें उठाई तो पाया अभय बाबू तो उसे ताड़ने में लगे हैं। अव्या ने गुस्से से अभय के हाथ पर चुटकी काट दी। दर्द से अभय होश में आया और आउच करता हुआ अव्या से दूर होने लगा मगर साथ ही पेंडेंट खींचने लगा। वो टूट ना जाए इसीलिए अव्या ने अभय के कंधे कसकर पकड़ लिए और कूदकर उसकी गोद में चढ़ गई। ये क्या कर रही हूँ? तभी एक बार और टिचिक की आवाज आई। दोनों ने सामने देखा। अव्या दांत पिसते हुए, आपकी बेवकूफी के चलते आज मेरी जान ही चली जाती। अब शांति से बैठे रखिए। अव्या की डांट सुन अभय अच्छे बच्चों की तरह शांति से बैठ गया। अव्या ने धीरे से अपने पेंडेंट को निकाला और झटक से अभय की गोद से उतर गई। अभय ने सामने देखा और फिर अपनी जगह से उठते हुए, अब बेटा तुम नहीं बचोगे। आखिर कौन है ये छोटा पैकेट? बड़ी मुसीबत। और अभय किसे नहीं छोड़ने की बात कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहे। रिबॉर्न फॉर यू माई डेविल।